कि चाहे मकाम कर्ब भला हो के जार हो, आवाज आरिफ अकील को दबाया ना जा सका। और तारीख भोपाल में पिछले 6 चुनाव से भाई आरिफ वो नाम है जिसको मिटाया ना जा सका। पूरे एरिया के अंदर अतिक्रमण है, विकास के नाम पे कोई नहीं, सिर्फ विकास के नाम पे अगर यहाँ हुई है तो सिर्फ प्याऊ खुले हैं। भोपाल उत्तर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। स्थिति पूछो तो यहाँ से लेके बीटी कॉलेज बाजीग्राम क्षेत्र जाओगे आप तो मुद्दे ही मुद्दे खड़े हो जाएंगे। मतलब मुद्दे गिनने में भी आपकी डायरी फुल हो जाएगी, इतने मुद्दे हैं। विकास गिनना है तो यहाँ पर बड़ा एडिटोरियम 2 करोड़ रुपए का अभी आप जाके देख लीजिए, कल ही उद्घाटन हुआ है। सड़कों पे जाम लगता है, चाहे काजी कैंप हो आपका या भरत टकीस चौक चौराहा हो या पुराना बस स्टैंड हो, यहाँ लगातार जाम की स्थिति बनती है। ऐसा क्यों? सब ट्रैफिक की जिम्मेदारी क्या माननीय विधायक जी की है कि वो आके डंडा लेके ट्रैफिक हटवाएंगे। एक चौराहे का, बहुत खूबसूरत चौराहे का उद्घाटन जो कि लाखों रुपए से बना है चौराहा, वो आरिफ अकील साहब ने उद्घाटन करा है। ना वहाँ महापौर कर पाए, ना वहाँ के पूर्व पार्षद कर पाए। और आपको क्या चाहिए? कब्रिस्तान में पानी भरा जाता था, वो नाला तो बनवा नहीं पाए, वो महापौर जी ने बनवाया। 4 करोड़ का नाला बनवाया महापौर जी ने। याद होगा कि ये जो उत्तर विधानसभा है इसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहनों के मामा बनते हैं, उन्होंने गोद लिया था। पूछो वो गोद से अब तक क्यों उत्तर विधानसभा बड़ा नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं है साहब, यहाँ पे बड़ा डॉक्टर विजिट करने तक नहीं आता है। अगर कोई पेशेंट चला जाए एडमिट होने, कोई डॉक्टर से बोलो, बड़े डॉक्टर को, कि यहाँ पे देखने आकर पुरानी भोपाल नहीं जाऊंगा। आलोक शर्मा जी विधायक नहीं बन पाए, महापौर तो बने। आज एक काम बता दे महापौर के नाम से कि उन्होंने किया हो इस क्षेत्र में। निर्माण 54 करोड़ की पार्किंग बनने वाली है, जबकि अभी तक विधायक बने नहीं है। जब विधायक बन जाएंगे तो इस उत्तर विधानसभा का विकास किस स्थिति में होगा? 3 बार के मंत्री रहे थे यहाँ के विधायक, और 30 साल से विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे। वो कब्रिस्तान को भूल गए थे जहाँ कब्जे हो रहे थे, जहाँ कब्जे कराए जा रहे थे। वो नाले को भूल गए थे जहाँ कब्रें तैर रही थी, उस कब्रिस्तान में काम क्यों नहीं कराया? आज 30 साल बाद फिर एक बार उत्तर के आम नागरिकों को एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो उत्तर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेता है जो 18 घंटे जमीन पे काम करता है। और में यदि हिंदू मुस्लिम होता ना, हम तो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। हमारा विधायक जितनी मुस्लिमों की सुनते हैं उतनी ही हिंदुओं की सुनते हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान वाली बात अगर बीजेपी करने वाली होती तो बीजेपी इस मध्य प्रदेश को हज हाउस नहीं देती। जहाँ हो रही है और वो बलात्कार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं कानून लाते? उस पर फांसी की सजा क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं लाते? 70,000 रुपए माफ करने का बोला था, एक भी किसान को 70 पैसे नहीं दिए, वो 70,000 की बात करते हैं। बंद नहीं करी, 15 महीने सरकार के अंदर, 3 महीने आचार संहिता के लोकसभा के लग गए। उसके बाद भी कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करा। एक आदमी पे पूरे मध्य प्रदेश को कर्जदार कर दिया कंस मामा ने। इस रोड की बात करते हैं, रोड खोलो के देखो, 5 फुट की गाड़ी लेके चले आओ आप तो पूरा रोड जाम हो जाता है। कांग्रेस सरकार चोर है, कोई विकास नहीं करा, 60 साल से राज करा हिंदू मुस्लिम पे। मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, एक बड़ा कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, MRI होती नहीं, एंजियोग्राफी होती नहीं, सिटी स्कैन होती नहीं, एक बढ़िया स्टाफ फैकल्टी हॉस्पिटल के अंदर नहीं। आतिफ अकील पब्लिक के सामने रोड पे चल रहा है। पहले आमिर अकील या जिंदगी दी है तो जीने का सलीका तू ही देना। हमारे पास तो जीने का सलीका है, तुम हिंदू मुस्लिम करके सलीका खराब कर रहे हो। चुनावी चकल्लस का कारवां भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर है, जहां से कांग्रेस के आरिफ अकील विधायक हैं। पिछले कई सालों से वो लगातार यहां पर जीतते आ रहे हैं। 98 के बाद से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी का खाता यहां पर एक बार 1993 में खुला था, उसके बाद बीजेपी यहां पर जीत नहीं पाई है। तो कितना विकास हुआ भोपाल उत्तर में, क्या कमियां रह गई, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हैं। तो यहाँ विपक्ष में क्योंकि बीजेपी है इसलिए पहले हम बीजेपी को मौका देंगे। क्या स्थिति है सर विकास की यहाँ पर? सर विकास के नाम पर यहाँ 0 बड़े सन्नाटा है। आप जिस क्षेत्र से भी आए होंगे, आप स्वयं भी इस क्षेत्र से आए होंगे, वहाँ से लेके यहाँ तक आरिफ नगर तक देख लीजिए, काजी कैंप रोड देख लीजिए, डीआईजी बंगला में जहाँ पर आप खड़े हैं, या कहीं भी आपको अगर विकास के नाम पर कोई चारों तरफ अतिक्रमण का कब्जा है, पूरे एरिया के अंदर अतिक्रमण। और विकास के नाम पे कोई नहीं, सिर्फ विकास के नाम पे अगर यहाँ हुई है तो सिर्फ प्याऊ खुले हैं, जबकि प्याऊ की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज शिवराज जी ने हर घर नल की व्यवस्था वैसे ही करा दी है। विकास होता किसी भी क्षेत्र का, किसी भी शहर का, किसी विधानसभा का विकास अगर होता है तो वहाँ का सबसे सुगम यातायात होना चाहिए। जब सुगम यातायात होता है तभी उस क्षेत्र का विकास, आवागमन जब सुचारू रूप से चलता है। आप देखिए ट्रैफिक, अभी आप मेरे यहाँ आप पीछे देख लीजिए कितना जाम लग रहा है। ना कोई रोड चौड़ी हुई है, ना कोई फ्लाई ओवर आए हैं, ना कोई ब्रिज आए हैं, ना ही कोई किसी चीज़ की लाइट, पानी, बिजली,
मतलब इतनी समस्या उन्होंने गड़बड़ करी है। उससे विकास किया तो उन्होंने अपने खुद का और अपने परिवार का और सराय का जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का विकास किया, लेकिन जनता का कोई विकास नहीं किया। सिर्फ विधानसभा का कोई विकास नहीं किया। भोपाल उत्तर में क्या स्थिति है, क्या क्या मुद्दे हैं? भोपाल उत्तर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। स्थिति पूछो तो यहाँ से लेकर बीटी कॉलेज गाजीग्राम क्षेत्र जाओगे आप तो मुद्दे ही मुद्दे खड़े हो जाएंगे। मतलब मुद्दे गिनने में भी आपकी डायरी फुल हो जाएगी, इतने मुद्दे हैं। कौन सा मुद्दा चाहोगे मुद्दा खड़ा होगा। 30 साल के अंदर विकास किया क्या है विधायक जी ने, ये उनसे पूछा जाए। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, यहाँ पर हर तरफ समस्याएं हैं, ट्रैफिक जैम है, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, क्या कहना? पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि महापौर इनका, मुख्यमंत्री इनका, पार्षद इनके, इन्होंने क्या विकास किया पहले तो ये बता दें। दूसरा, महापौर 5 साल रहे जो कैंडिडेट हैं बर्रूकट कहलाते हैं, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। सिर्फ विधायक निधि से विकास हुआ है। विकास गिनना है तो यहाँ पर बड़ा ऑडिटोरियम 2 करोड़ रुपए का अभी आप जाके देख लीजिए, कल ही उद्घाटन हुआ है। शानदार स्कूल, हर स्कूलों में फर्नीचर, हर व्यवस्था, पानी की लगभग सुविधा है, बहुत सारी टंकियां का निर्माण, बहुत सारी शादी हालों का निर्माण विधायक जी ने किया है। इनके महापौर को विधायक जी ने मंच से खड़ा हुआ कि अतिक्रमण हटाओ, लेकिन उनकी बस की नहीं हुई अतिक्रमण हटाने की। वो अतिक्रमण आज तक वैसा की वैसा है, क्योंकि नगर निगम में पूरे समय इनकी सरकार है, नगर निगम का काम है अतिक्रमण हटाना। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। इस क्षेत्र की जनता को वंचित रखा है हर चीज़ से। बीजेपी वालों ने जो काम किए विधायक जी के काम दिखते हैं, कहीं भी हाथ रख दो, रोड, पानी, नाली, जो कि विधायक जी ने करवाया है। यहाँ पर हॉस्पिटलों में सुविधा विधायक जी के कारण हुई है। गैस राहत मंत्री बने, यहाँ पर 50 बिस्तरों का उन्होंने एक वार्ड दिया। हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है, जब तो 30 साल से ये भुगत रहे हैं। आरिफ अकील साहब यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं, इसके अलावा वो मंत्री भी रहे कांग्रेस की सरकार में, लेकिन वैसा विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। ये बीजेपी का आरोप। आपको कौन सा विकास चाहिए मुझे बताइए। सड़कों पे जाम लगता है, चाहे काजी कैंप हो आपका, या भरत टक्कीस चौक चौराहा हो, या पुराना बस स्टैंड हो, या लगातार जाम की स्थिति बनती है, ऐसा क्यों? सब ट्रैफिक की जिम्मेदारी क्या माननीय विधायक जी की है कि वो आके डंडा लेके ट्रैफिक हटवाएंगे। मंत्री वो भी रहे हैं, कब दिग्विजय सरकार में भी रहे हैं, कमलनाथ सरकार में भी रहे हैं, जब इसीलिए ये सवाल। जब वो मंत्री रहे थे तो भोपाल टाकिस चौराहे से लेके DIG बंगले तक आप कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। आज की कंडीशन ये भाजपा सरकार, ये भाजपा का MLA, वो भाजपा का महापौर, पूर्व महापौर, सांसद, पार्षद, ये सब बीजेपी के हैं। वो दोष हमको दिया जाता है कि हमने क्या करा। हमने वो करा है 750 ट्यूबवेल 25 साल के अंदर उत्तर भोपाल के अंदर 750 ट्यूबवेल खुदवाए आरिफ अकील जी ने। आप बाबूलाल गौर को देख लीजिए। बाबूलाल गौर 10 बार के विधायक रहे, उनकी विधानसभा चले आइए। 3 बार विश्वास सारंगी रहे, उनकी विधानसभा में चले आइए। आप उनसे पूछ लीजिए कितने ट्यूबवेल खुदवाए हैं और क्या खुदवाए। आप विकास की बात करते हैं, आप गुजरपुरे चले जाइए, जहाँ की भोली भाली जनता ने इनको पार्षद बनाया, इनको महापौर बनाया। आरिफ नगर और कोही फिजा में पानी की समस्या तो है, गर्मी के दिनों में पानी की समस्या तो आती है? कोई समस्या नहीं आती। आप आके टंकियाँ देख लीजिए। ना तो कोई फिजा में समस्या है, ना आरिफ नगर समस्या। मैं तो कहता हूँ पूरे उत्तर विधानसभा में कहीं भी समस्या नहीं है। अगर आप सही सर्वे करेंगे तो 2-2 घंटे पानी चलता है। पूरी बड़ी बड़ी लाइनें नर्मदा पूरे में बिछ चुकी है, एक घर के अंदर पानी जाता है, वो 3-3 माला पानी जाता है, या हर वार्ड के अंदर पानी जाता है। मगर हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे बीजेपी के भाई भी खड़े हुए हैं, यहाँ से सांसद महोदय सांसद बन गई। इनसे सवाल करता हूँ, बता दीजिए भोपाल उत्तर में सांसद महोदय ने कहाँ पैसा लगा दिया? और अगर अपने आप को महापौर जी, अब महापौर जी यहाँ के रहने वाले हैं, उत्तर विधानसभा के रहने वाले हैं, अगर उन्होंने यहाँ कहीं 5 पैसे लगा दिए तो वो कोही फिजा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कोही फिजा वालों ने दिया, वहाँ उन्होंने पैसे नहीं लगाया। अभी 2 दिन पहले एक चौराहे का, बहुत खूबसूरत चौराहे का उद्घाटन, जो कि लाखों रुपए से बना है चौराहा, वो आरिफ अकील साहब ने उद्घाटन करा है। ना वहाँ महापौर कर पाए, ना वहाँ के पूर्व पार्षद कर पाए। और आपको क्या चाहिए? आपके सामने कांग्रेस वाले तमाम काम गिना रहे हैं कि विधायक ने ये काम किया, आपका क्या कहना है? कोई काम नहीं हुआ। जहाँ पे विधायक जी का निवास है सेबिया काले रोड पर, वो महापौर जी कुर्सी लगा के बैठे थे, महापौर की कार्यकाल में वो काम हुआ है। नाला तक खुद के कब्रिस्तान में पानी भरा जाता था, वो नाला तो बनवा नहीं पाए, वो महापौर जी ने बनवाया। 4 करोड़ का नाला बनवाया महापौर जी ने। कुछ नहीं है साहब, यहाँ पे बड़ा डॉक्टर विजिट करने तक नहीं आता है। अगर कोई पेशेंट चला जाए एडमिट होने, कोई डॉक्टर से बोलो, बड़े डॉक्टर को, कि यहाँ पे देखने आकर पुरानी भोपाल नहीं जाऊँगा। ऐसा विधायक और ऐसे लोग हैं, सुन रहे हैं, ये लोग हैं उनके विधायक के।
ये है इन लोग, कोई विकास। यही सभ्यता दिखती है भाजपा और कांग्रेस में। जब वो लोग बोल रहे थे हम लोग शांति से सुन रहे थे, पर जब हम लोग बोलने लगे, उनकी कमियां बताने लगे, तो देखो कितने शोर शराबे में बात जमा रहे हैं। कि आज भी जनता होना चाहती है और जनता ने ही उनके सुपुत्र को प्रत्याशी के रूप में लाने का विचार किया। और आपको शायद ज्ञात होगा कि ये जो उत्तर विधानसभा है, इसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहनों के मामा बनते हैं, उन्होंने गोद लिया था। पूछो वो गोद से अब तक क्यों उत्तर विधानसभा बड़ा नहीं हो पा रहा। और जो ट्यूबवेल माननीय विधायक जी ने लगवाए थे, उन ट्यूबवेलों को द्वेषपूर्ण तरीके से बंद किया जा रहा है ताकि जनता उनके खिलाफ बात कर सके। लेकिन जनता ये जानती है कि जो आप कर रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का नतीजा है। और दूसरी बात ये कि आप ये बताओ, 20 साल की सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है एक अकेला विधायक ज़्यादा ताकतवर होता है? महापौर आपका, पार्षद आपके, उसके बाद तो मैडम लेकिन ये तो अभी की स्थिति है ना, दिग्विजय सरकार में भी मंत्री रहे अकील साहब। बात है, आप उस समय का विकास देखिए ना। ये आप हॉस्पिटल में जाके देखिए व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं किसने कराई? अभी 1.5 साल की सरकार में आयुर्वेदिक औषधालय खुल गया था। कुछ बोल रहे 12 कमेटी आज बनवा दिग्विजय सिंह की सरकार में, 12 कमेटी आज, जिसमें आज गरीब बच्चों की शादी। सड़कों पर अतिक्रमण का बड़ा मामला रहता है कि अनधिकृत तरीके से सड़कों पर सवाल ले लीजिए, सड़कों पर बहुत अतिक्रमण है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है। देखिए एक्चुअल क्या है कि भोपाल उत्तर विधानसभा जो है ये पुराने शहर में आता है। आप भोपाल से मुराद नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाइए जहाँ पे पुरानी बसावट है, वो संकीर्ण गली है, कंजस्टेड एरिया, उनको धीरे धीरे डेवलप करा जाता है। 2018 में जब हमारी सरकार आई, यहाँ पे हमने 5 फ्लाईओवर आरिफ अकील साहब ने प्रस्तावित करे सरकार पर, वो सरकार को गिरा दिया गया। 15 महीने हमारी सरकार चल पाई, वो फ्लाईओवर्स नहीं बन पाए। भारतीय जनता पार्टी की 2003 से यहाँ पर सरकार है। दूसरी विधानसभा क्षेत्रों को 100 करोड़ का स्टाइपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वो देते हैं। भाई उत्तर विधानसभा को क्या दिया है आज तक? ये एक बड़ा अहम सवाल उठा रहे हैं कि भोपाल उत्तर को सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती ही नहीं है, क्या कहना है? देखिए इस उत्तर विधानसभा में सिर्फ एक ही काम हुआ है बढ़ोतरी का, वो हुआ अतिक्रमण का। 3 सीढ़ी वाला तालाब था, उस 3 सीढ़ी वाले तालाब के ऊपर हॉस्पिटल बना दिए गए, गैरेजों को कब्जा हो गया। इस विधानसभा की इस काजी कैम वाली रोड पर देखिए हर जगह गाड़ी खड़ी हुई रहती है, लेकिन उत्तर विधानसभा में सिर्फ टिकट मिला है माननीय आलोक शर्मा जी को, उसमें भी उन्होंने 54 करोड़ रुपए की पार्किंग का निर्माण कर दिया है। उन्होंने नवनिर्माण 54 करोड़ की पार्किंग बनने वाली है, जबकि अभी तक विधायक बने नहीं है। जब विधायक बन जाएंगे तो इस उत्तर विधानसभा का विकास किस स्थिति में होगा? कल की तारीख में 34 करोड़ रुपए से मानस भवन का भूमि पूजन किया गया, अभी वो विधायक बना ही नहीं है, तो भी इस विधायक निधि से इतना काम करने लगे शिवराज। आलोक शर्मा विधायक बन नहीं पाए, लेकिन बतौर मेयर उन्होंने बहुत काम किया। इस पे आपका क्या कहना है? आलोक शर्मा जी विधायक नहीं बन पाए, महापौर तो बने। आज एक काम बता दे महापौर के नाम से कि उन्होंने किया हो इस क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया है। जो आदमी अपने बूथ पे नहीं जीता हो वो विधानसभा क्या जीते? कांग्रेस वाले आरोप लगा रहे हैं कि आलोक शर्मा जब मेयर थे तो उन्होंने कोई ऐसा कॉन्क्रीट काम नहीं कर पाए भोपाल उत्तर के लिए जिसे गिनाया जा सके। जब आलोक शर्मा जी मेयर थे, उन्होंने अल्पना टाकीज से लेकर शायनाबाद तक एक ओवरब्रिज का निर्माण की फाइल पास कराई थी, लेकिन इन्होंने अपने विधायक होते हुए इतना पावर लगाया कि उसका निर्माण नहीं होने दिया, ताकि उसका इल्जाम आलोक शर्मा पर लगे कि उन्होंने कोई काम नहीं करा। आलोक शर्मा जब महापौर थे, यहाँ का नाला भर जाया करता था कब्रिस्तान के बाजू में, जब यहाँ के विधायक कहाँ गए थे? हर जगह दिक्कत आती, बहुत दिक्कत आती थी, हर जगह दिक्कत आई है, हर जगह। हेरिटेज सिटी का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन उसके बाद में वो प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाई, क्या कहना है? हेरिटेज का जो भूमि पूजन किया गया था, प्रोसेस बढ़ी हुई। वहाँ आप जाएंगे तो पूरी मस्जिद के आसपास पूरे सराफे बाजार के अंदर पूरे जो पत्थर वगैरह सब लगाए गए थे, किसी कारणवश कुछ दुकानों की आपत्ति थी, अभी मार्केट में शिफ्ट तो नहीं हो पाता, इस कारण थोड़ा रुका, लेकिन काम वहाँ से चालू हो गया था। सर लेकिन केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, मेयर भी, उसके बाद भी कहाँ दिक्कत आई? दुकानें शिफ्ट करने के लिए दूसरा स्थान नहीं मिल पा रहा था। जब स्थान की दिक्कत आई तो वो थोड़ा प्रोजेक्ट रोका गया है। बाकी जनता दुकानदारों को त्यौहार का समय था, इसलिए वहाँ उस दुकानों को शिफ्ट करना था दूसरे, तो वो स्थान मिला नहीं, इस कारण वहाँ थोड़ी दिक्कत आई है। अब पुनः उसका काम अभी चालू होगा। और
मैं आपसे सही कहना चाहता हूँ कि विकास के नाम पर कभी भी कांग्रेस और उत्तर विधानसभा में चुनाव लड़ा ही नहीं। सिर्फ चुनाव लड़ा हिंदू और मुसलमान पर, सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 3 बार के मंत्री रहे थे यहाँ के विधायक, और 30 साल से विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, वो कब्रिस्तान को भूल गए थे जहाँ कब्जे हो रहे थे, जहाँ कब्जे कराए जा रहे थे, वो नाले को भूल गए थे जहाँ कब्रें तैर रही थी, उस कब्रिस्तान में काम क्यों नहीं कराया? महापौर जब आलोक शर्मा महापौर बने तो 1 करोड़ की बाउंड्री पाल उन्होंने करवाई और उन्होंने कब्रिस्तान का काम करवाया। कहाँ गए वो मंत्री जी जो 3 साल के मंत्री थे, कहाँ गए वो 30 साल के? उत्तर विधानसभा की हालत देखो क्या है, बाढ़ आ गई है, घर के बच्चे बेगा यहाँ के, हालत खराब हो गए। लेकिन आपने आरिफ बेग जैसा हैवीवेट उम्मीदवार यहाँ पे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीत नहीं पाए, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, यहाँ की वोटरों की जो है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चुनाव करा देते हैं, पूरा माइनॉरिटी पूरा चला जाता है इनको, क्योंकि विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ते हैं वो, सिर्फ टोटल धर्म के नाम पे। ऐसा माहौल बना देते हैं, ये क्या है, चुनाव को धर्म के नाम पे बांट जाते हैं। आज 30 साल बाद फिर एक बार उत्तर के आम नागरिकों को एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो उत्तर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेता है जो 18 घंटे जमीन पे काम करता है। 18 घंटे महापौर था, सुबह 6 बजे घर छोड़ता था, रात को 12 बजे घर आता था। आप पूरे भोपाल में उसके विकास के कार्य देख सकते हैं। हिंदू और बीजेपी ने आपके सामने आरोप लगाया है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर यहाँ पे चुनाव कराए जाए। नहीं, ये कौन कराता है? ये बीजेपी की कार्य प्रणाली है हिंदू मुस्लिम करना। इस उत्तर में यदि हिंदू मुस्लिम होता ना, हम तो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। हमारा विधायक जितनी मुस्लिमों की सुनते हैं उतनी ही हिंदुओं की सुनते हैं। आप इनसे पूछो जितने भी मंदिर हैं उनकी छत किसने डलवाई? मरघटिया मंदिर में गौशाला का संचालन किसके उसमें होता है? विधायक निधि से। और विधानसभा में विधायक जी ने गाय को माता कह के उसका अंतिम संस्कार के लिए जो प्रस्ताव दिया था उसको किसने पारित? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कार्ड खेला जाता है इस सीट। सर मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड, मेरा ये कहना है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उत्तर विधानसभा के, आप देख लिए जावर के अंदर उन्होंने स्पष्ट कहा है हमको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। उन्होंने एक सेकंड, और मेरा कहना है आरिफ अकील साहब ने 35 साल से यह कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, और उत्तर विधानसभा में डंका पीटा है इन्हीं सब भाइयों ने मिलके, और इन्होंने कल भी मुँह की खाई थी और अभी मुँह की खाएंगे। आलोक शर्मा के रतलाम में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हिंदू मुसलमान वाली बात इलेक्शन में तो आलोक शर्मा लेकर आए। अगर ये हिंदू मुसलमान वाली बात अगर बीजेपी करने वाली होती तो बीजेपी इस मध्य प्रदेश को हज हाउस नहीं देती। हज हाउस किसी कांग्रेसी ने नहीं बनवाया था। हज हाउस बनवाने वाले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। किसी वीडियो क्लिपिंग को आप काट करके पेश करते हो कि मुझे वोट मत देना। वोट बीजेपी को मुस्लिम समुदाय भी देगा और हिंदू समाज भी। मनमोहन सिंह जी ने एक समय कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। और दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे बर्रू का भोपाली को भगाना बाद में पहले अपना कैंडिडेट हज हाउस बीजेपी सरकार ने दिया। हज हाउस बीजेपी सरकार ने दिया। उनका क्या? अरे सर ये तो दिग्विजय सिंह के पास था, ये तो मगर जगह का मतलब था, दूसरी जगह बना रहे थे। इस बार इन्होंने ये वाला कार्ड हिंदू मुसलमान खेल के ये वाला करा है, मगर ये हमेशा सिर्फ नफरती वाली बातें करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये एक तरफा बात नहीं कर रहे होते तो जो हज पे जाते उसकी सब्सिडी ये बंद नहीं करते। सब्सिडी नरेंद्र सिंह तोमर मोदी जी ने बंद करी है। बीजेपी का आरोप है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत से काम किए, कोई भेदभाव नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना है तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। ट्रिपल तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाई गई। इस पे आपका क्या कहना? वो तो और मुसीबत आ गई क्या? वो 3 तलाक का तो ऐसा रख दिया कि कहते महिला निकल गई मर्द फंस गए। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले हम लोगों में देखना था कि इन लोगों में क्या होता है, मुस्लिम में और क्यों तलाक होती है और इन लोगों के दीन में क्या है, उस हिसाब से उन्होंने तो जो लिखना था कानून में लिख दिया। ऐसा नहीं होना था। और धर्म को लेकर तो उनको तो वोट चाहिए और कुछ नहीं। बीच में धर्म एक तरफ कानून बना दिया और बाकी कहते बैठ गया कि हमने जो लिख दिया वो हो गया। पर हमारी शरीयत के खिलाफ है जो उन्होंने मोदी जी ने कहा है, वो हमारी शरीयत के खिलाफ है, वो हम नहीं मानेंगे। बिना महरम के हज की भी जो पॉलिसी लाई है वो मोदी गवर्नमेंट लाई है।
बीजेपी का कहना है, आलोक शर्मा का कहना है कि ये बिना महरम के अब हज जा सकती हैं महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। मेरा ये कहना है कि मोदी जी और क्या नाम है ये नई वो लेके आते हैं, पर ये ले आए कम से कम जो हत्याएं हो रही हैं और वो बलात्कार हो रहा है उस पर क्यों नहीं कानून लाते, उस पर फांसी की सजा क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं लाते मुसलमानों के लिए। रेप में नंबर 1 है प्रदेश। उज्जैन में दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, क्या उस पे कोई कानून बनेगा? उज्जैन में बच्ची के साथ उज्जैन में बच्ची के साथ में ज्यादती हुई है, तो महिलाओं पे अपराध रोकने में शिवराज सरकार विफल रही है, ये आरोप है कांग्रेस का। तुरंत कार्रवाई होती है। मुस्लिम ऑटो वाला एक हमारी अंजलि बहन को भगा के ले जाता है, उसके चक्कर में वो उज्जैन की बात करी, उज्जैन तुरंत पकड़ाया आदमी, तुरंत कार्रवाई करी। ये स्वराज जी है, स्वराज जी ने तुरंत वो अपराधी पकड़ा गया है, उस पर कार्रवाई भी हो गई है। और क्या चाहिए सरकार से? मकान, ये पहली सरकार है, इन्होंने बोल दिया कि बच्चियों का, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा करने वाली ये सरकार है। सुरक्षा को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि शिवराज सरकार में महिला सुरक्षा की हालत खस्ता है, क्या कहते हैं? महिलाओं के लिए तो शिवराज जी ने इतना करा हमारे कि लाडली महिला योजना, लाडली लक्ष्मी योजना सब हम लाए। ये बताइए इनकी कौन सी योजना हो? आज हमने न कोई धर्म देखा उसमें, आज 35 लाख मुस्लिम महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ है, 75% महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को। ये कौन लाई? बीजेपी सरकार। इनने कौन सी चिंता करी आज तक महिलाओं की? जो बात कर रहा है महिलाओं की, रेप पे। महिला मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, ये आरोप है कांग्रेस। वो तो कांग्रेस तो आरोप लगाती है, ना तो उसके पास कोई योजना है, ना महिलाओं को वो कभी आगे बढ़ाती है। कभी बढ़ाया देखा आपने? कोई योजना लाई है क्या? आज तक जितनी भी योजना लाई बीजेपी लाई है। कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि जो वचन उन्होंने दिया था कि हम महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे, उसकी कॉपी कर ली शिवराज सरकार ने, क्या कहना? अच्छा, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, और कभी हमारे तक तो कोई योजना। 70,000 रुपए माफ करने का बोला था, एक भी सरकार, एक भी किसान को 70 पैसे नहीं दिए, वो 70,000 की बात करते हैं। कमलनाथ बीजेपी आरोप लगा रही है कि किसानों की कर्ज माफी हुई ही नहीं। 27 लाख विधानसभा के पटल पे रखा गया, ऑन रिकॉर्ड है ये। और मामा 18 साल से सरकार चला रहे, कब बहनों की? आज चुनाव के समय घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव के समय एक महीने देके, चुनाव के समय याद आ महिलाओं को। लाडली बेटी योजना किसकी चल रही है? लाडली बेटी योजना किसकी चल रही है? मामा जी की। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना ये अभी आई है। आपका कहना है कि केवल चुनाव के समय में हमने इस योजना को चालू किया, जब लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ केवल हिंदू बहनें नहीं, मुस्लिम बहनें नहीं, हर समुदाय की बहनें लेती थी। आज पाँव वाले भैया ने 1-1 हजार रुपए से लेकर आज 12,500 रुपए तक पहुंचाने का काम शिवराज जी की सरकार ने। इन्होंने अभी कहा कि 17-18 साल बाद बहनों की याद आई, तो 17-18 साल इनके दिग्विजय सिंह ने क्या गड्ढा करा था ये आपको भी बतावे। लालटेन पूरा मध्य प्रदेश को खोखला कर दिया था। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि कर्ज लेकर योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या कहना है? 18 महीने कांग्रेस आई थी, बीजेपी की योजना थी संबल योजना, जिसमें कोई गरीब परिवार का मुखिया खत्म हो जाता था तो शिवराज सरकार 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए देती थी, पढ़ाई का खर्चा देती थी। 18 महीने बाद ने वो योजना भी बंद कर दी। उस समय 18 महीने संबल योजना ने बंद कर दी। ये सब कमलनाथ सरकार आई तो शिवराज सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, संबल योजना जैसी, वो बंद कर दी गई, क्या कहना? संबल योजना बंद नहीं करी। 15 महीने सरकार के अंदर 3 महीने आचार संहिता के लोकसभा के लग गए। उसके बाद भी कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। उत्तर विधानसभा में हमने, हमारे विधायक जी ने 4 संजीवनी बनाई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का ऑडिटोरियम बनाया। विकास की बात करते हैं, सही नजरिए से आए। भोपाल उत्तर के मुद्दे क्या? भोपाल उत्तर का कोई मुद्दा नहीं है। जनता सुखी है, जनता विधायक जी को चाहती है, जनता उनको 30 साल से नवाज रही है और अब भी नवाजेगी, यही मुद्दा है बस। 57,000 का एक आदमी पे कर्जा है मध्य प्रदेश का, 57,550 रुपए एक आदमी पे पूरे मध्य प्रदेश को कर्जदार कर दिया कंस मामा ने। पूरे विधायक जी के खिलाफ मुद्दे नहीं है तो वो प्रदेश स्तर पे चले जाते हैं।
विधायक जी 30 साल से विधायक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक सूत्र में पिरोया है। वो कभी नहीं कहते कि हिंदू महिलाओं को ये मिल रहा है, मुस्लिम। भोपाल उत्तर के मुद्दों पे आइए। भोपाल उत्तर के मुद्दे क्या हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि सबका साथ विकास, सबका विकास। आज अपन उत्तर विधानसभा की बात करें, उत्तर विधान, आप भी भोपाल सीट आए होंगे, आपका यहाँ तक कोई ट्रैफिक नहीं लगा। इस रोड की बात करते हैं, रोड खोलो के देखो, 5 फुट की गाड़ी लेके चले आओ आप तो पूरा रोड जाम हो जाता है। कांग्रेस सरकार चोर है, कोई विकास नहीं करा। 60 साल से राज करा हिंदू मुस्लिम पे 60 साल से राज करा हिंदू मुस्लिम करते हुए। आज प्रधानमंत्री देश के मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं तो इनको जलन हो रही है। भोपाल उत्तर में बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? भाई साहब, हर पार्षद जो भी बीजेपी का है, हर एक कार्यकारिणी जो भी उसमें समर्थक है, हर गांव अपना सीमेंट कालीकरण हुआ है। नर्मदा जल एक एक घर के अंदर जो भी समस्या थी पानी के जल के लिए, सब समस्या खत्म हो चुकी है और हर घर के अंदर पूरा सीमेंटेड रोड हो चुका है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। डेली सुबह से लेके नालियाँ साफ हो रही हैं और हर तरह से सफाइयाँ हो रही हैं, पूरी तरह से सफाई हो रही है। और पूरे आप अंधेरे में रहते थे तो हर खंबे पे बड़ी बड़ी लाइट लगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक वक्त शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल उत्तर को गोद लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पलट के देखा भी। ये आरोप नहीं है, बदतमीजी है। गोद लिया उन्होंने, आज भी गोद लिया है, गोद लिया और आज भी लिया उन्होंने पूरा। लेकिन यहाँ का विकास करते हैं माननीय विधायक जी जो 3 बार के पहले मंत्री रहे, उन्होंने कभी भी क्षेत्र में विकास होने नहीं दिया। धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट कर लेते, चक्का जाम लगवाए थे। आप भोपाल उत्तर के मुद्दे बताइए ना। मुद्दे भोपाल में 30 वर्षों से यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं माननीय आरिफ अकील जी। 30 वर्षों के अंदर हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, एक बड़ा कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं। आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, MRI होती नहीं, एंजियोग्राफी होती नहीं, सिटी स्कैन होती नहीं, एक बढ़िया स्टाफ फैकल्टी हॉस्पिटल के अंदर नहीं। होता क्या है? भोपाल टाकीज की पुलिया देखिए, PGBT कॉलेज देखिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपके विधायक कोई काम नहीं कर पाए, ये बीजेपी का आरोप है। यहाँ इतना बड़ा गैस राहत हॉस्पिटल बना है जिसमें हमीदिया से ज़्यादा OPD 1700 OPD पर डे है। इतनी जनता को सहयोग मिल रहा है, उसमें अच्छे अच्छे वार्ड बने हुए हैं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। उसके बाद कई संजीवनियाँ हैं यहाँ पर। प्राइवेट अस्पताल छोड़कर 4 दिन से वहाँ एडमिट हूँ, आप रिकॉर्ड देख लो। जबकि मैं चाहती तो कहीं भी एडमिट हो सकती थी ना, निमोनिया से पीड़ित थी, 4 दिन से एडमिट हूँ वहाँ, क्योंकि मुझे उन स्वास्थ्य पे उस सुविधाओं पे भरोसा है। मुझे पता है कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं, सब तरह से इलाज हो रहा है। इनका काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। ये मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूँ कि उधर से आलोक शर्मा को टिकट दे दी गई है, कांग्रेस से इस बार कौन मैदान में आतिफ अकील ये गले रहा है आरिफ अकील साहब का। मैं 4 लाइनों में अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि चाहे मकाम कर्ब बला हो के जार हो, आवाज आरिफ अकील को दबाया ना जा सका। और तारीख है भोपाल में पिछले 6 चुनाव से भाई आरिफ वो नाम है जिसको मिटाया ना जा सका। अभी चूंकि अकील साहब की तबीयत नासाज है, तो इसको लेकर बड़ा संशय चल रहा है कि आरिफ अकील साहब की जगह कौन विरासत संभालेगा। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया आतिफ अकील साहब। 15 अगस्त की रैली में आतिफ अकील ने घोषित कर दिया कि अगले चुनाव आतिफ अकील लड़ेगा। फील्ड में काम कर रहा है 5 साल से, इसलिए सर्वमान्य नेता आतिफ अकील है। और आतिफ अकील खाली गाड़ी से नहीं घूम रहा, आतिफ अकील पब्लिक के सामने रोड पे चल रहा है। और रही बात के विकास की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जिस वार्ड नंबर 21 की जनता ने, गुजरपुरे की जनता ने उनको पार्षद बनाया था, उसी जनता के साथ आज उन्होंने वो काम करा है। इतने गहरे गहरे गड्ढे उनके विधायक काल में रहे, महापौर काल में रहे, जहाँ पे उनने अभी
गुफा मंदिर पे घर बनाया है, उनके पेट का पानी नहीं हिले इसलिए ऐसा रोड बनाया। महापौर होते साथ और 35 करोड़ रुपए। रही बात इसकी, सबसे पहले तो आप कब्रस्तान हो, शमशान हो, आप शमशान का विधायक निधि का बतौर मेयर आलोक शर्मा का कोई काम कांग्रेस को नजर नहीं आता कि उन्होंने भोपाल उत्तर के लिए कोई विशेष चीज की। मैं नारे वाले लगाने वालों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, पहले आमिर अकील या जिंदगी दी है तो जीने का सलीका तू ही देना, कौन है? हमारे पास तो जीने का सलीका है, तुम हिंदू मुस्लिम करके सलीका खराब कर रहे हो। जीने का सलीका तो हमारे ही पास है, तुम्हारे पास तो जीने का सलीका है ही नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। कुछ जनता के नुमाइंदे भी हैं, कुछ लोग हैं, आपको क्या भोपाल उत्तर में क्या लगता है, आपको विकास हुआ है या नहीं हुआ? सर भोपाल उत्तर में विकास तो हुआ है। विकास नजर आता है किस क्षेत्र में? आप सभी क्षेत्र में सड़कें बनी हैं, अभी शान शादी हाल के इधर सड़क बनी है, नई सड़क बनी है। लेकिन यहाँ बताते हैं लोग अतिक्रमण को लेकर समस्या नहीं, अतिक्रमण नहीं है यहाँ पर सारी समस्या का समाधान करा है आरिफ भाई ने बहुत अच्छा काम करा है, सड़कें बनाई हैं। आप देख लो गरीबी रेखा की यानी कि 5 रुपये वाला खाने का सिस्टम उन्होंने पूरा करवाया है और भी काम करवा रहे हैं, समझे। ये आरिफ भाई ने पूरे काम करे और सब बेकार की बातें हैं, ये किसी के बातों में आने का नहीं है, समझे आप। बिला वजह में ये काम कर रहे हैं। क्या स्थिति क्या मुद्दे क्या है भोपाल उत्तर के मुद्दे? सर कोई इशू नहीं है, मतलब थोड़ा सा इशू ये है कि अच्छा काम हो रही है उत्तर विधानसभा में, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आरिफ अकील साहब बहुत अच्छे इंसान है सर, 1 नंबर का काम करा उनने उत्तर विधानसभा। सर उत्तर विधानसभा से उनकी सीट है सर, उत्तर विधानसभा। चुनावी चकल्लस कि चाहे मकामे कर्ब भला हो के जार हो, आवाज आरिफ अकील को दबाया ना जा सका। और तारीख है भोपाल में पिछले 6 चुनाव से भाई आरिफ वो नाम है जिसको मिटाया ना जा सका। पूरे एरिया के अंदर अतिक्रमण और विकास के नाम पे कोई नहीं, सिर्फ विकास के नाम पे अगर यहाँ हुई है तो सिर्फ प्याऊ खुले हैं। भोपाल उत्तर में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, स्थिति पूछो तो यहाँ से लेके बीटी कॉलेज काजीग्राम क्षेत्र जाओगे आप तो मुद्दे ही मुद्दे खड़े हो जाएंगे, मतलब मुद्दे गिनने में भी आपकी डायरी फुल हो जाएगी, इतने मुद्दे हैं। विकास गिनना है तो यहाँ पर बड़ा एडिटोरियम 2 करोड़ रुपए का अभी आप जाके देख लीजिए, कल ही उद्घाटन हुआ है। सड़कों पे जाम लगता है, चाहे काजी कैंप हो आपका या भरत टक्कीस चौक चौराहा हो या पुराना बस स्टैंड हो, यहाँ लगातार जाम की स्थिति बनती है, ऐसा क्यों है? सब ट्रैफिक की जिम्मेदारी क्या माननीय विधायक जी की है कि वो आके डंडा लेके ट्रैफिक हटवाएंगे। एक चौराहे का बहुत खूबसूरत चौराहे का उद्घाटन जो कि लाखों रुपए से बना है चौराहा, वो आरिफ अकील साहब ने उद्घाटन करा है, ना वहाँ महापौर कर पाए ना वहाँ के पूर्व पार्षद कर पाए। और आपको क्या चाहिए? कब्रिस्तान में पानी भरा जाता था, वो नाला तो बनवा नहीं पाए, वो महापौर जी ने बनवाया, 4 करोड़ का नाला बनवाया महापौर जी ने। याद होगा कि ये जो उत्तर विधानसभा है इसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहनों के मामा बनते हैं उन्होंने गोद लिया था। पूछो वो गोद से अब तक क्यों उत्तर विधानसभा बड़ा नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं है साहब, यहाँ पे बड़ा डॉक्टर विजिट करने तक नहीं आता है। अगर कोई पेशेंट चला जाए एडमिट होने, कोई डॉक्टर से बोलो बड़े डॉक्टर को कि यहाँ पे देखने आकर पुरानी भोपाल नहीं जाऊंगा। आलोक शर्मा जी विधायक नहीं बन पाए, महापौर तो बने। आज एक काम बता दे महापौर के नाम से कि उन्होंने किया हो इस क्षेत्र में। निर्माण 54 करोड़ की पार्किंग बनने वाली है, जबकि अभी तक विधायक बने नहीं है। जब विधायक बन जाएंगे तो इस उत्तर विधानसभा का विकास किस स्थिति में होगा? 3 बार के मंत्री रहे थे यहाँ के विधायक, और 30 साल से विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे। वो कब्रस्तान को भूल गए थे जहाँ कब्जे हो रहे थे, जहाँ कब्जे कराए जा रहे थे। वो नाले को भूल गए थे जो कब्रें तैर रही थी, उस कब्रस्तान में काम क्यों नहीं कराया? आज 30 साल बाद फिर एक बार उत्तर के आम नागरिकों को एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो उत्तर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा नेता है जो 18 घंटे जमीन पे काम करता है। सर में यदि हिंदू मुस्लिम होता ना, हम तो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। हमारा विधायक जितनी मुस्लिमों की सुनते हैं उतनी ही हिंदुओं की सुनते हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान वाली बात अगर बीजेपी करने वाली होती तो बीजेपी इस मध्य प्रदेश को हज हाउस नहीं देती। हत्याएं हो रही हैं और वो बलात्कार हो रहा है, उस पर क्यों नहीं कानून लाते? उस पर फांसी की सजा क्यों नहीं, कानून क्यों नहीं लाते? 70,000 रुपए माफ करने का बोला था, एक भी किसान को 70 पैसे नहीं दिए, वो 70,000 की बात करते हैं। बंद नहीं करी, 15 महीने सरकार के अंदर 3 महीने आचार संहिता के लोकसभा के लग गए, उसके बाद भी कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ करा। एक आदमी पे पूरे मध्य प्रदेश को कर्जदार कर दिया कंस मामा ने। इस रोड की बात करते हैं, रोड खोलो के देखो, 5 फुट की गाड़ी लेके चले आओ आप तो पूरा रोड जाम हो जाता है।
कांग्रेस सरकार चोर है, कोई विकास नहीं करा, 60 साल से राज करा हिंदू मुस्लिम पे। आतिफ अकील पब्लिक के सामने रोड पे चल रहा है। पहले आमिर अकील या जिंदगी दी है तो जीने का सलीका तू ही देना। हमारे पास तो जीने का सलीका है, तुम हिंदू मुस्लिम करके सलीका खराब कर रहे हो।